بعض लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शानें बयान नहीं की जाती, बल्कि उनका तज़किरा करके अपने लफ्ज़ों को हुस्न दिया जाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आप कोई लफ्ज़ कह के अपने जुमलों को खुशबूदार करते हैं। आप उनकी बात करके अपने आप को संवारते हैं, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। ज़ुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ज़बाते मुक़द्दसा इतनी माना खेज़ पुरमग़ज़ होती हैं कि आप जब उनका तज़किरा पढ़ते हैं तब भी खो जाते हैं, जब तज़किरा सुनते हैं तब भी खो जाते हैं, और जब आप उनकी तरफ अपने दिल की तवज्जो करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़ल और अपना करम फरमाता है और क़ल्ब और रूह में नूरानियत पैदा फरमाता है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत का नाम नहीं, दाता साहब एक अथॉरिटी का नाम है, दाता साहब एक अंजुमन का नाम है, दाता साहब एक तहरीक का नाम है, दाता साहब एक वलवले का नाम है, दाता साहब उस दीनी जज्बे का नाम है जो दीन की तबलीग के लिए उठता है और छा जाता है, अपना वक्त गुजार के दुनिया से रुखसत हो जाता है, पर खुशबू क़यामत तक के लिए छोड़ जाता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत सारी किताबें खंगाल के ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात पर ज़्यादा गौर करना। दाता साहब बड़े शुरू के जो मुबल्लिगीन इस्लाम हैं उनमें दाता साहब का नाम है। दाता साहब उन शख्सियात में से थे जो बासलाहियत थे, पढ़े लिखे थे, और किताबें उन्होंने पढ़ी थीं, देखी थीं, गौर किया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुव्वत किरदार के साथ कुव्वत गुफ्तार से नवाजा था। कहना भी उन्हें आता था, लिखना भी उन्हें आता था, अपनी बात समझाना भी उन्हें आता था, किसी तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है ये गुर भी उन्होंने अपने मुर्शद से सीखा था। वो बासलाहियत थे, लेकिन उन्होंने फिर अपनी वो सारी सलाहियतें समेटी, उनको इकट्ठा किया और फिर वो सारी की सारी जमा करके उन्हें रसूल रहमत के दीन की खिदमत में खर्च फरमा दी। मेरे अजीज, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद कश्फुल माजूब में एक मकाम पे फरमाते हैं, कहते हैं मैं अजनबी लोगों में आया हूँ, रस्ते भी अजनबी हैं, इलाका भी अजनबी है, मैं अपना देश छोड़ के परदेस आ गया हूँ, शाला परदेसी कोई भी न थी वे ते कख जिना तो पारे तो ताड़ी मार उड़ा ना बाहू असी ते अगे ही उड़न हारे। कहते हैं मैं गैर मानूस लोगों में आया हूँ, लेकिन जिस मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद जरूर पूरा करूँगा। खिदमत तबलीग के लिए, दावत दीन के लिए ऐसे लोगों में आके बैठे जो अजनबी थे, जिनकी जुबान, रहन सहन, उठना बैठना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के वतन के साथ मवाफकत नहीं करता था। उन्होंने किस तरह ज़राए इख्तियार किए। आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपको उर्दू आती है, मैं पंजाबी में बात करूँगा, आपको पंजाबी आती है, मैं यहाँ के रस्मो रिवाज में से किसी बात को डिस्कस करूँगा तो बात आपके लिए अजनबी नहीं होगी, आप आशना होंगे। मैं यहाँ का कोई मसला, मकामी मसला को छेड़ दूंगा तो वो बात आपको ज़्यादा अजनबी नहीं लगेगी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ऐसे हो रहा है। लेकिन एक शख्स दूर से आए और आके कहीं बैठे और आते ही उसे फूलों का हार ना पहनाया जाए, उसे आते ही फौरन इस्तकबालिया नारों के साथ वेलकम न कहा जाए, और कोई उसका जानने वाला ना हो, पहचानने वाला ना हो। यहाँ से जो लोग प्रदेश में जाते हैं, अगरचे
معاشروں کا ماحول بدل گیا ہے، اب لوگوں کے رہن سہن میں آنے جانے میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑی ساری چیزیں